अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है तकलीफी वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो को आए अहम मौजू पर बात करने के लिए। जिस तरह से गाज़ा में इजराइल की जानिब से लगातार बमबारी की जा रही है और कई मुसलमान जो है इसमें शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, करीब 1.5 महीना हो गया है। क्या ये मसला मीटिंग से ख़त्म होगा? एक अहम सवाल है, इसको आप क्या समझते हैं जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये हक़ व बातिल की मारका आ रही है। इस्लाम और इस्लाम दुश्मनों के दरमियान जो है एक जहाद है। ये 75 साल से ज़्यादा अरसे से जो है हमारे मस्जिद अक़सा की जो है बेहुरमती की जा रही है और हमारे फ़लस्तीन के वो भाई मुक़द्दस सरज़मीन के रहने वाले हमारे वो मुजाहिदीन, वो अपने जानों, मालों, औलादों की क़ुरबानी देकर मुसलसिल इतने तवील अरसे से मस्जिद अक़सा के जो है को अपने सिजदों से, अपने रुकू से, अज़ानों से उसको जो है उसकी अज़मत को बरक़रार रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम पड़ोसी ममालिक जो मुसलमान ममालिक हैं वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और जो है हमेशा जो है अक़वाम मुत्तहिदा में क़रारदादें मंजूर होती हैं, उस पर जो है कभी अमल नहीं होता, बल्कि जो है उन क़रारदादों के अमल ने मंजूरी की वजह से मज़ीद इसराइल को जुल्म करने, तशद्दुद करने, मुसलमानों को क़त्ल-ए-आम करने, उनको घरों को गिराने का मौका मिला और आज भी यही सिलसिला जारी है। इसलिए कि जो है वो उम्मत वाहिदा बनकर हमारे सामने आ रहा है। मुसलमान जो उम्मत वाहिदा बनकर हमारे सामने नहीं है, उनका एक मकसद ज़िंदगी है, मुसलमानों के पास कोई मकसद ज़िंदगी नहीं है। ये क़रारदादों से इस तरह जो है ये बातचीत से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जिस तरह से साहब ये जो मस्जिद अक़सा है, क्या ये फ़लस्तीन की ही है? काबतुल्लाह, मस्जिद नबी, क्या ये सऊदी अरब की जागीर है? इसको आप क्या समझते हैं? किस तरह से अपनी जागीरों को समझ कर जो है ये बैठे हैं? बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने, अल्लाह आपको अजर दे। इस सिलसिले में देखिए, हम एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले और हमारे पास किताब हिदायत कुरान मजीद है। हमारा एक कलिमा, एक क़िबला, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद ये कुरान की किताब हिदायत हमारे पास मौजूद होने के बावजूद भी, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम इंसानियत की रहनुमाई की गई है और हमको ये एज़ाज़ दिया गया कि शुरू ज़मीन पर तमाम इंसानियत के लिए हम नमूना है और हम पर ये ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि हम जो है अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून पर नाफिज़ करें। हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिल-हुदा दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हमने अपने नबी को दीन हक़ के साथ इसलिए भेजा कि तमाम झूठे मज़ाहिब पर इस दीन हक़ को गालिब कर दे, खा काफिर को कितना ही नागवार गुज़रे। ये हमारा मकसद ज़िंदगी है। लेकिन आज ये हो रहा है कि हम उम्मत वाहिदा के एहसास और रिश्ते ज़िम्मेदारियों को हमने फरामोश कर दिया। इस्लाम को हमने चंद जो है मखसूस इबादत और रसूमात के मजमूए का नाम देकर उसमें क़ैद करके रख दिया है। यही वजह है कि आज हम उम्मत वाहिदा नहीं हैं। यही वजह है कि हमारा कोई मकसद ज़िंदगी नहीं है। जब जो है हमास ने अपने जो है इस इसराइल के इस साजिश को नाकाम करने के लिए उनकी ईद के बाद जो हमास पर फिर हमला किया जाने वाला था, उससे पहले इन्होंने जहाज़ शुरू किया, तो जो है उनके ऊपर जो है तमाम यहूदी ईसाई ममालिक मिलकर जो कर रहे हैं कि ये मुक़द्दस जंग है और उन्होंने सिर्फ 15 दिन के अंदर जो है वो मदद फराहम की यहूदियों को। तमाम ईसाई ममालिक ने, अमेरिका ने, ब्रिटिश वगैरह ने, सब में मिल के जितनी 1 साल के अरसे में यूक्रेन को मदद नहीं की थी, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो उस पर जो है उन्होंने मदद की। अपने हथियारों से, अपने जहाज़ों से, अपनी फ़ौजियों से, हर पैसों से, हर लिहाज से उन्होंने मदद की। और जो है आज ये हाल है कि आज ये कहा जाता है कि मुसलमानों का ये अमल है, हमारा मस्जिद अक़सा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अमली तौर पर ये ज़ाहिर हो रहा है। और जो है किस लिए ज़ाहिर हो रहा है कि मस्जिद के तक़द्दुस की पामाली होती है, हो जाने दी, हमको क्या करना, उससे क्या ताल्लुक़ है। और यही वजह है कि जब उसको मुक़द्दस जंग करार दे रहे हैं तो बताइए कि शुरू ज़मीन पर हमास को छोड़कर वो कौन से मुस्लिम ममालिक हैं, वो कौन से उलमा हैं, वो कौन से मुफ्तियान उज़्ज़ाम हैं जिन्होंने इसको जहाद करार दिया। किसी पास हिम्मत है जहाद करार देने की? नहीं है। इसलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है हम
पड़ोस में जो ममालिक हैं, फ़लस्तीन को लग कर सऊदी अरब है, मिस्र है, अर्दन वगैरह है, वो ममालिक क्या कर रहे हैं? बल्कि जो है, जो अगर कोई दूसरा मुल्क इसराइल पर अपनी मिसाइल दागता हो, उस मिसाइल को नुकसान ना पहुँचे, उनके मिसाइलों को रोक रहा है सऊदी अरब। और अब जो है अपने मुल्क के जो है एयरपोर्ट्स पूरे, उनके जो है तमाम सामान लाने ले आने के लिए, इसराइल को मदद पहुंचाने के लिए तमाम मुस्लिम ममालिक ने पूरी सहूलतें जो उनको फराहम कर दी हैं। तो ये जो है इस अंदाज से ये बात ज़ाहिर होती है कि जो है इन हुक्मरानों का, वहाँ की आवाम का शायद ही कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक़ हो, और उन्होंने साबित कर दिया अपने अमल से कि जो है ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, मस्जिद अक़सा से कोई ताल्लुक़ नहीं। रही बात आपने सवाल जो किया कि काबतुल्लाह के रोज़ा अतर और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबवी क्या सऊदी अरब के हुक्मरानों की जागीर है, बड़ा प्यारा सवाल आपने किया है, अल्लाह आपको इसके लिए अजर दे। तो बात ये सवाल ये पैदा होता है कि हम उम्मत वाहिदा हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो है अगर किसी मोमिन के पैर में कांटा चुभता है, अगर उसका जिस्म सारे तकलीफ़ को महसूस करता है, उसको तकलीफ़ को, इसी तरीके से हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं पर मुसलमान वाला जुल्म हो तो हम जो है हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम जो है अपनी कसक को महसूस करें और उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए मैदान अमल में आए। अल्लाह ये हुक्म देगा रुहमाहुम बैनहुम अशिद्दाई अलल कुफ़ार। मोमिन की सिफत ये होती है कि मुसलमानों में आपस में एक दूसरे के लिए रहीम गमगुसार होते हैं और काफिरों के लिए शदीद होते हैं। लेकिन क्या शदीद ये होंगे? क्या ये मुसलमान होंगे? क्या इनका कुरान से कोई ताल्लुक़ है? क्या इनका हदीस से कुछ ताल्लुक़ है? क्या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई ताल्लुक़ है? अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक़ है? बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो है एक तरफ गज़ा में बमबारी हो रही है, मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रहे हैं, मसाजिद शहीद हो रहे हैं, और जो है दवाखानों पे, हस्पताल में बमबारी की जा रही है, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, 70% से ज़्यादा जो है गज़ा तबाह बर्बाद हो चुका है। लेकिन जो है उम्मत वाहिदा के जो है इनको एहसास जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि गैर मुसलमानों ने जो है लाखों की तादाद में तमाम अरब ममालिक, तमाम जो है यूरोपीय ममालिक में जो है फ़लस्तीन के तायद में उन्होंने जो जुलूस निकाले, आज भी निकाल रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जंग बंद होनी चाहिए। और जो है गैर मुस्लिम भाई हमारे कह रहे हैं कि आप जो है यार हुक्मरान जो है वो मुसलमान भी है क्या, पूछ रहे हैं। इसलिए कि इस माहौल में सऊदी अरब का जो बादशाह जो है सलमान, वो जो है वहाँ पर क्या कराता है, रियाज फेस्टिवल कराता है, वहाँ पर गाने गवाए जाते हैं, वहाँ पर जो है फिर नचवाए जाते हैं, दिवाली मनाई जाती है, और जो है पोंगल के जो है देवताओं की जो है वहाँ पर जुलूस निकाला जाता है। उन्होंने जो है इस अंदाज को इख्तियार किया कि हिंदू मज़हब को, ईसाइयत को उन्होंने इख्तियार किया और अपने अमल से साबित कर दिया कि हम जो है यहूदियों के आलाकार हैं, यहूदियों के ग़ुलाम हैं, उन्होंने अमल से साबित कर दिया। लेकिन उम्मत मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे क़िबले, अब हमारा क़िबला है काबतुल्लाह, रोज़ा अतर की ताज़ीम हम पर लाजिम है, मस्जिद अक़सा की जो है हिफाजत हम पर लाजिम है। इसके लिए उम्मत वाहिदा को उठ खड़े होना चाहिए और तमाम जो है मुसलमानों को उठ खड़े होना चाहिए। और अफसोस, सद अफसोस ये कि जो है सऊदी अरब के मुस्लिम ममलिकत के ममालिक के हुक्मरान की तायद में मस्जिद में खुतबे दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है जो भी हुकूमत मौक़िफ़ इख्तियार करे उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि बात तो ऐसे आलाकार हैं यहूदियों और ईसाइयों के और जो है इस बादशाहों के कि वो जो वो कह रहे हैं कि जो है ये काम यानी हमास ने गलत किया, उन्हें ये जंग को छेड़ना नहीं चाहिए था। तो ये जो है इस तरीके से साबित कर रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं हैं। तो जो है किसी भी लिहाज से ना ये कुरान की जो है आयत के अहकामात की रोशनी में जो अपने अमल से मुसलमान साबित होते हैं, ना अहादीस की रोशनी में मुसलमान साबित होते हैं, अपने किरदार से जो है इनका ताल्लुक़ साबित होता है कि जो है ये यकीनन जो है खादिमीन यहूद व नसारा वल मुशरिकीन हैं। तो इसको किस नज़र से देखेंगे आप, किस तरफ जाने वाला वक्त किस तरफ जाएगा? ये भी आपका बेहतरीन सवाल है। ये होगा कि जो है अल्लाह करे कि जो है हमारे हमास के उन मुजाहिदीन को जो अपनी जानों, अपने मालों की कुर्बानी देते हुए जो ज़बरदस्त जो मुकाबला कर रहे हैं, क़दम क़दम पर जो है ये साबित हो रहा है कि जो है वो एक एक इंच के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और जिनको जाम था इस बात पर कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास जो है बहुत से ऐसे जो है मिसाइल हैं, जो सरो सामान बहुत है हमारे पास, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद आ रही है। ये मंजर देख रही है दुनिया, जैसा कि जो है जंग बदर के मौके पर 1000 का जो है दुश्मन सामने थे और जो यहाँ पर 313 मुजाहिदीन थे अल्लाह के रसूल की क़ियादत में। वही जो है ग़ुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अपने दीन की हिफाजत के लिए, अर्ज़ मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। और जो है यहूदी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जो मुल्क पूरी दुनिया में फैल गए, डर गए हैं, सहम गए हैं। लेकिन
اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بند نہیں ہوگی، اسی لیے کہ ہم کوئی جو ہے آپ سے معاہدہ نہیں کریں گے، اور جو ہے نہ ہم قیدیوں کو چھوڑیں گے، نہ ہمارا جو ہے اس کے بعد بھی قبضہ ہمارا برقرار رہے گا، ہم جو ہے غزہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ تہس نہس کرنے کے لیے کیا مقصد ہے؟ اسی لیے کہ جو گریٹر اسرائیل کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں، اور خود جو ہے مسلم حکمراں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے القرآن کے مطابق جہاد کوئی کرنے والا کوئی مسلمانوں میں باقی نہ رہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ان کی بادشاہت کو خطرہ ہے، ان کی سیکولرزم کو خطرہ ہے، ان کی جمہوریت کو خطرہ ہے، کہیں جو ہے رجب طیب اردوغان کو خطرہ ہے، تو یہ مصر کو خطرہ ہے۔ اس لیے کہ جو ہے آج اگر مصر میں محمد مرسی صاحب اور پاکستان میں جو ہے عمران خان جیسے قائدین اگر برسر اقتدار ہوتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ یہ محض مکھوٹے ہیں، یہ یہودوں عیسائی اور مشرکین کے غلام ہیں، ان کے اعلی کار ہیں، اور جو اس الزام میں مبتلا ہیں کہ جو ہے اگر گریٹر اسرائیل تشکیل پائے گا تو ان کو اس غلامی کے عوض ان کو ترقی ملے گی۔ ہاں، اللہ تم کو چھوڑ دے گا اور دولت دے گا اور مال دے گا، تم تب اور جو ہے تم گناہ میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد یہی یہودی اور نصارہ تم کو جو کچل کر رکھ دیں گے، اور تمہارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ حشر جو ہے گریٹر اسرائیل کی تشکیل بات ہو جائے گا۔ یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہے اس ملک میں بابری مسجد کی شہادت ایک ریہرسل تھا دشمنان اسلام کے لیے، اور آج جو ہے مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھودی گئی ہیں، اور ان کی اس حرکت کے بعد مجھے اس بات کا قوی خدشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو دھماکے سے جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ تو کیا اس کے بعد تم جو ہے کعبۃ اللہ کو تم بچا سکو گے؟ تمہارا تو سارا ایمان، سارا بھروسہ، تمہاری ساری غلامی یقیناً یہود و نصارہ سے ہے۔ وہ جو مجاہدین حماس کے جو ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تم جیسے منافقین کے لیے، تم جیسے اعلی کاروں کے لیے نہ کبھی مدد آئے گی، نہ عبدالرحمن سودیس کی دعا جو اس کے منہ پر پھینک ماری جائے گی، کیونکہ جو کبھی اس بات کی ہدایت نہیں کرتے کہ جو ہے تمہارے بادشاہوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں تم کو اختیار کرنا چاہیے، اس فحش سے تم کو رکنا چاہیے، جہاد میں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن ایسے ائمہ، ایسے خطیب جو سارے مسلم ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ یقیناً اعلی کار ہیں، یہ جو قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اس لیے وہی مجاہدین کامیاب ہوں گے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔